हेलो दोस्तों। तो बीएड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा में मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। एक होता है क्षेत्र, एक होता है उद्देश्य। तो आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक मनोविज्ञान में क्या क्या उद्देश्य होता है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तथा निरंतर वृद्धि करना शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का मुख्य उद्देश्य है। मीन्स कि व्यक्तित्व में वृद्धि करना, विकास और व्यक्तित्व में निरंतर वृद्धि ही क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए। निरंतर वृद्धि करते रहना अपने विकास में और व्यक्तित्व में। व्यक्ति का अध्ययन करके ही ऐसा किया जा सकता है। व्यक्ति का बिना अध्ययन किए ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसमें विकास के लिए और व्यक्तित्व के लिए वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, मानव की प्रकृति को जानने के फलस्वरूप बालकों की वृद्धि एवं उनके सीखने की गतिविधियों को एक निश्चित दिशा मिलेगी। बालकों को सीखने के लिए, मानव को सीखने के लिए एक निश्चित दिशा मिलेगी। उचित मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे स्वयं को सामाजिक वातावरण में स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो बच्चा सामाजिक रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकेगा। जो समाज के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं उसको निभा सकेगा। फिर आता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य संकीर्ण ना होकर बहुत ही विस्तृत है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो कोई पतली सी गलियां नहीं है, पतली सी नैरो पाइप नहीं है, संकीर्ण नहीं है, बहुत ही व्यापक है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। कुछ उद्देश्य हैं जो भी बता दे रहे हैं। पहला होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दूसरा है उचित शैक्षिक परिस्थितियां बनाने का अध्यापक की सहायता करना। उचित परिस्थिति बनाने की अध्यापक की सहायता करना। यदि उसका मनोवैज्ञानिक शिक्षण नहीं हो पाता है तो वो क्या करेगा, टीचर्स को डिस्टर्ब करता रहेगा, बीच बीच में क्लास में अवांछनीय कार्य करेगा। शिक्षक में उचित दृष्टिकोण का विकास करना, शिक्षक में उचित दृष्टिकोण का विकास करना। सामाजिक संबंधों पर बल, व्यवसायिक तैयारी में सहायता देना, आत्मज्ञान कराना, बालक मनोविज्ञान का ज्ञान कराना, बालकों को व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान कराना, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग की जानकारी देना, मूल्यांकन की नवीन विधियों में दक्ष करना, शोध कार्यों में सहायता करना, विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में समाधान में सहायता करना। तो कहने का मतलब इतने सारे इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसको अच्छे से समझेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे वे स्वयं को सामाजिक वातावरण में समायोजित कर सके मतलब, और उत्तरदायित्व निभा सके, अपने आप का विकास करना और समाज में जितने भी लोग हैं उनकी लिए उत्तरदायित्व स्थापित करना। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संबंध में तथ्यों एवं सामान्यीकरण की सूचना प्रदान करके उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता कर सकता है। उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करता है शिक्षा। कोई एक ही विकास नहीं कि मानसिक विकास कर दिया, शारीरिक विकास कर दिया। शिक्षा अगर है तो शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा और सामाजिक भी होगा, सांस्कृतिक विकास भी संभव है। उचित शैक्षिक परिस्थितियां बनाने में अध्यापक की सहायता करना, टू हेल्प टीचर टू क्रिएट प्रॉपर एजुकेशनल सिचुएशन। वांछित लक्ष्यों के संदर्भ में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उचित शैक्षिक स्थितियों का निर्माण करना अति आवश्यक है। इस संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों को शैक्षिक क्रियाओं के लिए सहायता प्रदान करना, जिससे वे छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके। शिक्षक ही यह जानता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन करने में है, विद्यार्थी के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन करने हैं। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए शिक्षक उसी प्रकार
की विषय सामग्री अध्ययन के लिए एकत्रित करेगा, जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। उचित परिस्थितियां बनाने में शिक्षक अध्यापक की सहायता करना। इसमें क्या है कि अध्यापक वही चीज उठाएगा जिसमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। शिक्षक में उचित दृष्टिकोण का विकास, टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड इन ऑफ टीचर, टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड इन ऑफ टीचर। शिक्षकों को उचित दृष्टिकोण को विकसित करके ही बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य को अर्जित किया जा सकता है। शिक्षकों में उचित दृष्टिकोणों को विकसित करके ही बालकों का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को अर्जित किया जा सकता है। शिक्षक अनुदेशन विधि के आधार पर या अन्य शिक्षण तकनीकों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि बालक किस सीमा तक अधिगम कर सकता है, किस सीमा तक उसके सामाजिक व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षक के दृष्टिकोण के माध्यम से ही यह संभव है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, किस सीमा तक उसे सिखाया जा सकता है, किस सीमा तक उसे लर्निंग प्रोसेस करवाया जा सकता है और किस सीमा तक उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, सामाजिक संबंधों पर बल, एम्फेसिस ऑन सोशल रिलेशन। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक यह समझ सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का बहुत ही महत्व है। शिक्षक विभिन्न क्रियाओं का संचालन करके बालकों में सामाजिक चेतना का विकास कर सकता है, सामूहिक गतिविधियों में बालक का सहभागिता और में सहयोग कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं वो भिन्न भिन्न हैं। सामाजिक संबंधों पर बल देना, सामाजिक संबंधों पर बल देने का मतलब क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक यह समझ सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का बहुत ही महत्व है। शिक्षक विभिन्न क्रियाओं का संचालन करके बालकों में सामाजिक चेतना का विकास कर सकता है, समूह गतिविधियों में तथा बच्चों का सहभागिता में सहयोग कर सकता है, सभी प्रकार की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट होता है व्यवसायिक तैयारी में सहायता देना, टू गिव टू हेल्प इन प्रोफेशनल प्रिपरेशन। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य शिक्षकों को व्यवसायिक तैयार कराना है, जिससे उनकी व्यवसायिक कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने व्यवसाय के प्रति छात्रों के प्रति निष्ठा एवं लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। आत्मा ज्ञान कराना, मनोविज्ञान से आत्मज्ञान कैसे होता है? टू मेक देमसेल्फ अवेयर। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को आत्मज्ञान कराना है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को आत्मज्ञान कराना है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को आत्मज्ञान कराना है। इसके द्वारा शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता एवं उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके द्वारा शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता एवं उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त कर सके तथा अपनी एवं अपने शिक्षण की न्यूनताओं का, कमियों को समझने में समर्थ हो सके, तदनुसार उनमें सुधार कर सके। बालक मनोविज्ञान का ज्ञान कराना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना, टू गिव नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराने का क्या तात्पर्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना है, जिससे वह बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, स्वभाव, प्रकृति, आदतें, तो इतनी तरीके की रुचियां हो गई, अभिवृत्ति हो गई, स्वभाव हो गया, प्रकृति हो गया, आदतें हो गया, व्यवहार ज्ञान सम्यक प्राप्त कर अनुरूप उनके शिक्षण का व्यवस्था कर सके। बालकों को व्यक्तित्व एवं भिन्नताओं का ज्ञान कराना, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ज्ञान कराना होता है, जिससे शिक्षक बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की समुचित व्यवस्था कर सके, उनका सम्यक शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सके। नेक्स्ट आता है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग की जानकारी देना। मीन्स कि अगर आप मनोविज्ञान पढ़े हैं तो बच्चे को कौन सा नॉलेज दिया जाए जिससे वो अच्छा कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग का ज्ञान कराना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग का ज्ञान कराना, सही टेक्नोलॉजी क्या होगी उसका ज्ञान करवाना, जिससे वह अधिगम की परिस्थिति के अनुरूप बालकों को सहज स्वाभाविक ढंग से शिक्षण एक अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन कर सके। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन।
की नवीन विधियां में दक्ष। मूल्यांकन की नवीन विधियां में दक्ष का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग में दक्ष बनाता है, जिससे शिक्षक यह जानने में सफल हो सके कि उसके द्वारा पठित विषय वस्तु को बालक ने आत्मसात किया है अथवा नहीं, बालक नवीन ज्ञान को सीख पाए हैं या नहीं। इस प्रकार शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता को आकलन करने में सफल हो सकेगा। मूल्यांकन की नवीन विधियों में दक्ष बनाना, कहने का मतलब है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। जो हमने ज्ञान दिया, बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और किया तो कितना किया। बच्चों का आकलन नहीं किया जाता, अपना आकलन किया जाता है कि आपने कितना बच्चों को पढ़ाया। शोध कार्यों में सहायता करना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की शोध कार्य में भी सहायता करता है, जिससे वह कक्षा शिक्षण में हो सके, निराकरण भी कर सके। तो कहने का मतलब है कि शोध कार्य में सहायता करना। तो शोध कार्य में कैसे सहायता करेंगे बच्चे, जैसे कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो उस चीज को समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो ये रहे मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ तक समझ में आया होगा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।